तो ये एक से बढ़कर एक शॉर्टकट की यानी 101 शॉर्टकट की मैं बताने के लिए आ चुका हूं मेरे कंप्यूटर के ऊपर। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसमें से कुछ शॉर्टकट कीज आपको पहले से पता हो सकती है, लेकिन कौन सी पता है कौन सी नहीं पता ये तो वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो शॉर्टकट कीज एक्सेल में होती है वो सारी एक साथ पिक कर ली है। जो बिगिनर्स है उनको भी यूज हो जाए, जो एडवांस लेवल पे एक्सेल सीख रहे हैं उनको भी यूज हो जाए, ऐसी सारी शॉर्टकट कीज मैंने इस वीडियो में डाली है। तो अगर आप एडवांस एक्सेल जानते हैं तो भी आपको वीडियो देखना ही है, अगर आप बिगिनर्स हो तो भी देखिए, क्योंकि आपको बेसिक भी शॉर्टकट कीज यहाँ पे इंक्लूड मिलेगी। तो चलिए सबसे पहली शॉर्टकट की यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 शॉर्टकट की मैंने पिक की है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यहाँ पे डेटा उसके लिए लिया है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे जो मुंबई है, बस इस मुंबई को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं और मुंबई टाइप करने के बाद मैं कंट्रोल ई बटन प्रेस करूंगा। क्या हो रहा है, इसमें से मुंबई जो टेक्स्ट है मतलब आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड का पिक हो गया है। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। यहाँ पे राइट साइड में मैं नंबर लिख देता हूं और ये जो नंबर है इसमें से है ये पिन कोड में से, मतलब मुझे ये पिन कोड अलग करना है तो मैंने लिख दिया और कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है फ्लैश फिल करता क्या है, कंट्रोल ई फ्लैश फिल ये उसकी शॉर्टकट की है। और फ्लैश फिल करता ये है कि ऑटोमेटिकली जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है राइट साइड में से वो पिक करके ले रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए ज्वाइन, तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक काम, सचिन मैं लिख देता हूँ और जैसे मैंने सचिन लिख दिया उसके आगे मैं स्पेस देके यहाँ पे सचिन का जो सरनेम है वो टाइप कर देता हूँ और एंटर करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ। वाओ इंटरेस्टिंग ना, आपको कोई फॉर्मूला देने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। तो ऐसे फ्लैश फिल बहुत काम करता है, लेकिन फ्लैश फिल के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि फ्लैश फिल से हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फिलहाल तो ये फ्लैश फिल पहली शॉर्टकट की थी हमारी। अब बढ़ते दूसरी शॉर्टकट की ओर। तो दूसरी शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि यहां पे बहुत सारी शीट्स आपको दिखाई दे रही है। इस शीट में से मुझे एक शीट में से दूसरी शीट में जाना है तो मैं माउस से क्लिक करके जाता हूं, लेकिन मैं अगर कंट्रोल पेज डाउन और पेज अप बटन प्रेस करूंगा तो मैं एक शीट से दूसरे शीट में मूव कर सकता हूं। दिखाई दे रहा है आपको पेज अप एंड पेज डाउन। कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन करने के ऊपर आप एक शीट से दूसरी शीट में यहां पे जंप कर सकते हैं। तो अब बढ़ते तीसरी शॉर्टकट की ओर। तीसरी शॉर्टकट की है सिलेक्शन के लिए। अगर मैं चाहता हूं यहां से राइट साइड में मैं सिलेक्ट करूं तो मैं शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करूंगा, इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर मैं चाहता हूं यहां से तो शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा, मतलब कीबोर्ड से अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट और डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये एरो यूज करके आप सिलेक्शन को राइट लेफ्ट ले सकते हैं। मतलब माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे दोस्तों, सिंपल है ना। शिफ्ट के साथ अप एरो ऊपर सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ डाउन एरो नीचे सिलेक्शन। तो इस तरह से शिफ्ट यूज करके आप सिलेक्शन को कर सकते हैं। ये थी हमारी तीसरी शॉर्टकट की। अब बढ़ते हैं चौथी शॉर्टकट की ओर। चौथी शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूं, सिंपल। अभी आपने सिलेक्ट किया था पर्टिकुलर सेल्स, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करना है। तो जो भी रो में आपने कर्सर रखा है, सपोज रो नंबर 5 में मेरा कर्सर है, मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट स्पेस करूंगा। दिखाई दे रहा है शिफ्ट स्पेस से वो एंटायर रो सिलेक्ट होता है। आप कोई भी रो में कर्सर रखिए, शिफ्ट स्पेस, वो एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। और 5वें नंबर पे है कंट्रोल स्पेस। 5वें नंबर शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस यानी कॉलम सिलेक्ट। तो आपको सिंपल समझ में आया होगा, कॉलम सिलेक्ट करने के लिए उस कॉलम में कर्सर रखना है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, वो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट की नंबर 6। अच्छा अगर पूरा शीट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस कीजिए, पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे कंट्रोल ए है इसके लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी पूरा शीट सिलेक्ट होता है। पूरे रोज और पूरे कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। 7वें नंबर की शॉर्टकट की है होम की, यानी कि आपका कर्सर कहीं पे भी हो, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है अभी नेहा सिंह इस नाम पे मेरा कर्सर इस सेल में है, मैं होम प्रेस करता हूं तो उसका लेफ्ट मोस्ट जो सेल है वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ए कॉलम के अंदर A6 सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब देखिए मैंने कर्सर रख दिया है यहाँ पे काले जो दिखाई दे रहा है E5 सेल के अंदर, और मैं होम प्रेस करता हूं तो वो डायरेक्टली लेफ्ट मोस्ट सेल उसे सिलेक्ट कर लेता है। खाली होम बटन प्रेस करने से आप लेफ्ट मोस्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा 8वें नंबर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कर्सर यहाँ पे कहीं पे भी है और अगर आप कंट्रोल होम करते हो तो डायरेक्टली कर्सर फर्स्ट सेल पे जंप करेगा। कंट्रोल होम याद रखना है फर्स्ट सेल पे जंप करने के लिए। और 9 नंबर की शॉर्टकट की में यहां पे मैं बताऊं आपको कि कंट्रोल एंड अगर आप प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आप जहां पे आपका लास्ट सिलेक्शन है, सेल है, जहां पे लास्ट टाइप है वहां पे कर्सर आ जाता है। कंट्रोल होम फर्स्ट में आ जाएगा, कंट्रोल एंड आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में आ जाता है। सो कंट्रोल होम एंड एंड 8 एंड 9 नंबर की शॉर्टकट की है। अब शॉर्टकट की नंबर 10। शॉर्टकट की 10 में आती है पेज अप और पेज डाउन।
हमने कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन किया था एक शीट में से दूसरी शीट में जाने के लिए, लेकिन वर्कशीट के अंदर खाली पेज अप और पेज डाउन आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, देखिए ये स्क्रॉल होते जा रहा है। मैं पेज डाउन प्रेस कर रहा हूं तो नीचे नीचे हम स्क्रॉल होते जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रॉल कैसे होगा। अगर मैं पेज अप करता हूं तो ये ऊपर स्क्रॉल होगा, पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप ऐसे। तो कुछ एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे यहाँ पे वो स्क्रॉल होने वाला है, जहाँ पे भी कर्सर है मैं पेज डाउन करूंगा नीचे स्क्रॉल होगा। एक पर्टिकुलर 15 से 16 रो यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मैं पेज डाउन पेज अप प्रेस करूंगा तो ये नीचे स्क्रॉल करने के लिए आपको यूज है। मतलब स्क्रॉल बार अगर आपका नहीं चल रहा है माउस का तो आप यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन फटाफट कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल होने के लिए। अच्छा, 11 नंबर शॉर्टकट की मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर मैं इस पेज अप और पेज डाउन को अल्ट के साथ अगर प्रेस करूंगा तो ये राइट एंड लेफ्ट मूव होगा। जैसे अल्ट पेज डाउन मैं प्रेस करूंगा तो राइट साइड में मूव हो रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन राइट साइड में चली जा रही है। और अल्ट पेज अप करूंगा तो लेफ्ट साइड में आएगी। एक पर्टिकुलर स्क्रीन एक 10-15 कॉलम के साथ यहाँ पे मूव हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अल्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन कीजिए तो राइट लेफ्ट मूव होगा। कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन करेंगे तो अप एंड डाउन मूव होगा। 12 नंबर शॉर्टकट की में यहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां पे सिलेक्शन आप करते कैसे, मैंने आपको अभी दिखाया था। शिफ्ट करके शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते, राइट, ये हमने देखा था। लेकिन अगर मैं यहां पे F8 बटन प्रेस कर दूंगा और उसके बाद डाउन एरो खाली प्रेस कर दूंगा तो मुझे शिफ्ट के साथ सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना है यहां पे समझ में आया, F8 होता है सिलेक्शन को स्टिक करने के लिए, फिर से F8 बटन प्रेस करना पड़ेगा दोबारा और फिर ये सिलेक्शन निकल जाएगा, दिखाई दे रहा है। अभी मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा, यहां पे कर्सर रख रहा हूं, मुझे राइट साइड में सिलेक्ट करना है लेकिन शिफ्ट राइट एरो प्रेस करना पड़ता है। मैं F8 बटन एक बार प्रेस करूंगा, उसके बाद राइट एरो प्रेस करूंगा, आपको दिखाई दे रहा है बस एक ही एरो से, और उसके बाद डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं, एक ही एरो की से यहाँ पे ये सिलेक्शन हो रहा है। मुझे शिफ्ट बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इसका सिलेक्शन हटाने के लिए फिर से मुझे दोबारा F8 करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन वहां पे रिमूव हो जाता है। मतलब सिलेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि F8 ये होता है एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए। सो F8 ये हमारी शॉर्टकट की थी। सो F8 ये शॉर्टकट की शायद आपके लिए यूनिक होगी, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। शॉर्टकट की नंबर 13, अगर आपको वर्कबुक को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की नंबर 13 में 3 शॉर्टकट की मैं यूज करता हूं। जैसे मैं यहाँ पे पहले एक वर्कबुक नया लेता हूं और यहाँ पे नए वर्कबुक को क्लोज करके दिखाता हूं, कंट्रोल W से क्लोज होता है। फिर से मैं नया वर्कबुक लेता हूं और मैं चाहता हूं कि इसे क्लोज करूं लेकिन कंट्रोल W के अलावा, तो कंट्रोल F4 बटन मैं प्रेस करूंगा तो भी क्लोज होता है। और इसके अलावा और एक शॉर्टकट की Alt स्पेस C, इससे भी क्लोज होता है। तो क्लोज करने के शॉर्टकट कीज याद रखिए, कंट्रोल W, कंट्रोल F4 और Alt स्पेस C। शॉर्टकट की नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा। अब बाद में लिख देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि पता था कि नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस सेल पे और यहाँ पे इसे रेड कलर कर रहा हूँ। इस सेल को मैंने रेड कलर किया और यहाँ पे मैं कहीं पे भी कर्सर रखता हूँ और मैं यहाँ पे F4 बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, उसको रेड कलर आ रहा है। मतलब लास्ट एक्शन वो रिपीट करता है। आई विल शो यू अगेन। ज्यादा ये वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया एंड मैंने इसे बोल्ड कर दिया। अब मैं यहां पे कर्सर रखता हूं और F4 बटन प्रेस करता हूं, क्या हो रहा है, वो लास्ट कमांड जो थी वो रिपीट हो रही है। सो लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना है, यानी कि जो फॉर्मेटिंग रहेगी या कुछ भी रहेगा वो यहां पे इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको पता थी कि नहीं पता थी। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक की शॉर्टकट कीज आपको पसंद आई है, वीडियो अब तक का अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो कीजिएगा और दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कीजिएगा और आगे कंटिन्यू करते रहिएगा वीडियो। हाँ, वीडियो में कमेंट लिखना ना भूलिएगा। चलिए अभी आगे के शॉर्टकट कीज की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट की नंबर 15 में मैं आपको बताऊं कि यहां से आप नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट F11 ये शॉर्टकट की भी ना भूलिएगा। शिफ्ट F11 से आप नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शीट नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है। आप जितनी बार शिफ्ट F11 करेंगे उतनी शीट यहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी, तो ये भी काम की चीज है। शॉर्टकट की 16 से 22 है बेसिक शॉर्टकट की, आपको पता रहेगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि जो बिगिनर्स है उनके लिए यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पे ये डेटा अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो इसे आप कंट्रोल Z से अंडू करते हैं। शॉर्टकट की नंबर 16 में ये था। शॉर्टकट की नंबर 17, इसे आप दोबारा रीडू कर सकते हैं कंट्रोल Y में, यानी कि आपने अंडू किया उस प्रोसेस को रीडू करने के लिए कंट्रोल Y। कंट्रोल Z यानी अंडू, कंट्रोल Y यानी रीडू दोस्तों, पांडू नहीं है, अंडू पांडू नहीं समझने का। ओके, सो ये थी 16 और 17। 18 नंबर में मैं आपको बताऊं कि नई फाइल लेने के लिए, जैसे नई शीट लेने के लिए शिफ्ट F11 था, नई वर्कबुक, नया वर्कबुक लेने के लिए कंट्रोल N,
कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पे नया वर्कबुक आ जाता है, और इसे क्लोज करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कंट्रोल डब्ल्यू ऑलरेडी। शॉर्टकट की नंबर 19 में है कंट्रोल ओ, ओपन करना। मतलब पहले अपने जो फाइल सेव की है एक्सेल के अंदर वो अगर ओपन करनी पुरानी फाइल्स तो कंट्रोल ओ बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है रिसेंट फाइल की, या फिर आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपने जो भी लोकेशन पे सेव है वहां से फाइल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ याद रखना है, सिंपल है। शॉर्टकट की नंबर 20 में कंट्रोल एस, यानी कि कोई भी वर्कबुक आपने बनाया उसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस, यहाँ पे नया वर्कबुक में लेता हूं कंट्रोल एन से और कंट्रोल एस करता हूं तो यहाँ पे सेव के लिए आ जाता है। सेव अगर करना है तो यहाँ से आप उस फाइल का नाम वगैरह दे सकते हैं, कहां पे कौन से लोकेशन पे सेव करना है सिलेक्ट कीजिए, फाइल का नाम दीजिए एंड दैट्स इट। सो सेव तो जनरली सबको पता होता है ना दोस्तों। लेकिन सेव के अलावा शॉर्टकट की नंबर 21 में मैं आपको बताऊं कि सेव एज, जैसे कि ये एक्सेल शॉर्टकट की 101 की फाइल मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं इसे दोबारा सेव करूं। तो दोबारा सेव करने के लिए मैं करूंगा क्या, यहां पे सिंपली मैं F12 बटन प्रेस करूंगा। मतलब कोई भी फाइल मल्टीपल टाइम सेव करना है तो आपको F12 की जरूरत होती है, और F12 बटन प्रेस करते ही सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है। ये जरूरी है क्योंकि इस फाइल को आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या इसका लोकेशन बदलना चाहते हैं सेव का, तो आप एक और कॉपी उसकी बना के रख सकते हैं इस तरह से F12 करके। F12 बटन भूलना नहीं दोस्तों, सेव एज। शॉर्टकट की नंबर 22 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल पी बटन अगर आप प्रेस करते हो तो प्रिंट के लिए प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है और यहां से आप प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। वैसे भी प्रिंट की जो सेटिंग्स है अगर आपको सीखनी है तो प्रिंट से रिलेटेड एक स्पेशली वीडियो मैंने बनाया था जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा आपके लिए। एक्सेल में प्रिंट प्रोफेशनली कैसे करते हैं आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी सेटिंग्स डिटेल में एक्सप्लेन की है कि एक ऑफिस में एक्सेल को प्रिंट करते समय आपको क्या क्या क्वेरीज आ सकती है और उसमें क्या क्या सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया, जरूर देख लेना। फिलहाल तो ये शॉर्टकट की नंबर 22 थी, अब बढ़ते हैं 23 की तरफ। शॉर्टकट की नंबर 23 में मैं आपको बताऊं कि एक्सेल में आप कहीं पे अटक गए तो वैसे भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताए, आप इंटरनेट ओपन करके उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे मेरा लर्न मोर चैनल सर्च करके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सेल से ही आपको हेल्प लेनी है तो आपको बस F1 प्रेस करना है। F1 ये है हमारी 23 नंबर की शॉर्टकट की जिससे एक्सेल में हेल्प ओपन हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रेस करके दिखा देता हूं। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको हेल्प ओपन हो चुका है। इस तरह से आप यहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस भी सीख सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना जानते हो तो वो इंटरेस्टिंग है दोस्तों। F1 जरूर एक बार करके देखिएगा। शॉर्टकट की नंबर 24 की बारी है। हमारी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो भैया होगी मिस्टेक्स, क्योंकि हमारी इंग्लिश मदर टंग होती है तो हम नहीं करते, हमारी तो हिंदी मदर टंग है। वैसे हम हिंदी में भी इतना प्रोफेशनल नहीं बोलते, कुछ वर्ड इंग्लिश के उठा लेते हैं ना। ओके, मैं ऐसा मजाक कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए सिंपल शॉर्टकट की है F7 जो कि यहाँ पे स्पेलिंग एंड मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रेस करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है काउंटर वर्ड और इस काउंटर वर्ड को कंप्यूटर करना था तो आपको करना है यहाँ पे F7 प्रेस। F7 प्रेस करते ही वो एक डायलॉग बॉक्स बताएगा और उसमें आपको सजेशन देगा कि भाई आपने जो लिखा है वो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, तो आपको करना क्या है, इसमें से एक वर्ड चूज करना है और जो भी अच्छा लगे, मतलब जो भी अच्छा नहीं लगे, जो भी अप्रोप्रिएट आपको जो टाइप करना तो वो लगे उसको आप चेंज कीजिएगा। यहां से आप सिंपली कर सकते हैं दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। ओके दैट्स इट, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। शॉर्टकट की नंबर 25 में है कैलकुलेट। F9 प्रेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। F9 कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो फॉर्मूला टाइप किया है, अगर इस फॉर्मूला के अंदर के सेल को मैं सिलेक्ट करके मैं छोटा सा फॉर्मूला ले रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे, और अगर आप कोई भी फॉर्मूला में अंदर के सेल सिलेक्ट करके रेंज के F9 प्रेस करते हो तो आपको उसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। तो कोई भी वर्कशीट के अंदर कोई भी फॉर्मूला है उसके रेंज को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स की वैल्यूज इंक्लूड है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, ये याद रखो। F9 प्रेस करके आप कोई भी फॉर्मूला में से देख सकते हैं, वो चाहे वीलुकअप का हो या कोई और फॉर्मूला हो, जो फॉर्मूला के अंदर की वैल्यूज एक्सप्लोर करने के लिए बहुत यूजफुल है दोस्तों। F9 इस शॉर्टकट की को जरूर याद रखना है। F9 को हम बोलते हैं कैलकुलेट, लेकिन F9 करने के बाद इसे दोबारा लाने के लिए कंट्रोल Z करना है, एंटर नहीं प्रेस करना है। अगर एंटर प्रेस करोगे तो फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस करके उसे दोबारा जैसे था वैसे स्थिति में लाना है और एंटर बटन प्रेस करना है। याद रखिए F9 प्रेस करने के बाद एंटर नहीं करना है। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने इसे सिलेक्ट किया और आपने इसे F9 प्रेस कर दिया, F9 प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस किया तो इसके अंदर की सेल जो होती है वो इस तरह से आ रही है इस फॉर्मूला में। अब यहाँ पे रेंज में मैं कुछ भी चेंजेस करता हूं तो यहाँ पे ये चेंजेस होने वाले नहीं हैं क्योंकि वो फॉर्मूला एडिट हो गया है। तो F9 प्रेस करने के बाद दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करके उस फॉर्मूला के अंदर के जो कंटेंट है
वो रेंज है वो तुरंत लाओ और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो तुरंत। अभी कंट्रोल जेड प्रेस करके होगा नहीं, आपको अभी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये थी शॉर्टकट की नंबर 25। शॉर्टकट की नंबर 26 में ये शॉर्टकट की सबको जरूरत पड़ सकती है, इसे यूज कीजिएगा जरूर। अल्ट वी जेड करेंगे तो एक जूम का डायलॉग बॉक्स आता है जो कि आपके एक्सेल के सेल्स को बड़ा या छोटा करने के लिए यूजफुल होता है। एक्सेल में मैक्सिमम जूमिंग होता है 400, मिनिमम होता है 10%, याद रखना है। और अप एंड डाउन एरो प्रेस करके आप यहां से कोई भी जूमिंग लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे कस्टम में जाकर आप जूमिंग लेवल टाइप भी कर सकते हैं। 350 मैंने टाइप किया, जूम, वाओ, Alt+V+Z। ये 26 नंबर की शॉर्टकट की हमारी। इसमें से आपको जो जूमिंग लेवल सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, दैट्स इट। शॉर्टकट की नंबर 27, अगर आप अल्ट प्रेस करते हो तो होता क्या है, अल्ट प्रेस करने से ऊपर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, इनके लिए क्या क्या शॉर्टकट कीबोर्ड पे अवेलेबल है वो आपको दिखाई देता है। और अगर आप F10 प्रेस करते हो तो भी वही होगा जो अभी किया था मैंने। तो मैं यहाँ पे F10 प्रेस करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैंने अल्ट प्रेस किया था वही होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब के लिए जो कीबोर्ड पे शॉर्टकट है। अगर आप H प्रेस करते हो तो होम के अंदर के सभी कीज हाईलाइट हो जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, अल्ट या F10, ये है हमारी 27 नंबर की शॉर्टकट की, जिससे होंगे आपके मेनूज के शॉर्टकट कीज ओपन। आगे 28 नंबर शॉर्टकट की में है कंट्रोल F1। अगर आप कंट्रोल F1 प्रेस करते हो तो यहां पे रिबन गायब हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है, ये रिबन जो होता है वो हाइड होता है, शो होता है। हाइड और शो एक ही होता है, वो डायरेक्टली मतलब कंट्रोल F1 पहले प्रेस करेंगे तो हाइड, कंट्रोल F1 दोबारा प्रेस करेंगे तो शो, हाइड शो, हाइड शो। आप इस तरह से कंट्रोल F1 से कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 29 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करने से फॉर्मूला बार यहां पे बड़ा छोटा होता है, एक्सपांड होता है। आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार पे, जरा ध्यान दीजिए। जहां पे मैंने सिटी पिन कोड दिख रहा है वहां पे वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मूला की कोई सेल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की है, इस सेल में फॉर्मूला भी नहीं है। सो कंट्रोल शिफ्ट और यू प्रेस करने से फॉर्मूला बार को एक्सपांड कर सकते हैं। जहां पे अगर आपके पास बड़ा फॉर्मूला है तो वहां पे वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे, फॉर्मूला बार एक्सपांड होता है, फिर से दोबारा प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाता है। शॉर्टकट की नंबर 30 में है कंट्रोल F9, जिससे होगा आपका वर्कबुक मिनिमाइज। कंट्रोल F9 जो वर्कबुक करंट चालू है वही मिनिमाइज होगा, आपको दिखाई दे रहा है। पीछे जो वर्कबुक था वर्कबुक 6 वो दोबारा यहां पे आ रहा है। सो कंट्रोल F9 से होता है मिनिमाइज वर्कबुक। शॉर्टकट की नंबर 31 में मैं आपको बताऊं कि आपके पास अगर ऐसा डेटा है और आपने इसे सिलेक्ट किया तो अगर आपको इसका चार्ट बनाना है तो यहां पे बस आपको प्रेस करना है F11। तो F11 जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे चार्ट बन के आएगा। आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं। नीचे देखिए, पहले डेटा में हमारा डेटा था, मतलब डेटा में जो भी डेटा मैंने रखा था, और चार्ट 1 करके यहाँ पे चार्ट बन के आ रहा है जो कि यहाँ पे मैंने जो डेटा सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड तुरंत आ गया। मुझे बस F11 प्रेस करना है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। और शॉर्टकट की नंबर 32 में मैं आपको बताऊं कि अगर आपने Alt F1 कर दिया, जैसे कि F11 से अलग चार्ट बनता था, Alt F1 से क्या हो रहा है, उसी शीट में चार्ट बन के रेडी होगा। Alt F1 याद रखिए, F11 यानी कि सेपरेट चार्ट होगा, Alt F1 यानी कि सेम शीट में ही चार्ट इंसर्ट होगा, नई शीट इंसर्ट नहीं होगी। शॉर्टकट की नंबर 33 में मैं आपको बताऊं कि यहां पे है कंट्रोल F, जो कि ऑलरेडी आपको पता रहेगा, यूज करते होंगे। फाइंड, यहां से आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि सिंगल शीट में जो है, सपोज यहां पे इस शीट में है, वो तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं किशोर करके, लेकिन यहां पे एक ऑप्शन है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां पे राइट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। अगर आप पूरे वर्कबुक में ढूंढना चाहते हैं, इस वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स है, नीचे आपको दिखाई दे रही है। खाली डेटा एक नाम की शीट नहीं है, शीट 2, शीट 3, ऐसी बहुत सारी शीट है, और सब में मैं ढूंढना चाहता हूं एक्सपायरी किधर है, एक्सपायरी। तो एक्सपायरी यहां पे फाइंड ऑल पे मैं क्लिक करूंगा, जहां जहां एक्सपायरी रहेगी वहां पे कर्सर तो जंप हो रहा है, कौन से भी शीट में रहने दो वो आ जाएगा, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कौन से शीट में नीचे आ जाता है। सो कंट्रोल F फाइंड के लिए होता है। आप पूरे वर्कबुक में कैसे ढूंढना है समझ गए होंगे। कंट्रोल F को पूरे वर्कबुक में बहुत सारे लोगों को ढूंढना नहीं आता है, इसीलिए ये शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे शेयर की। तो ये पूरे वर्कबुक में आपको ढूंढना आता था कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आप बीच बीच में कमेंट लिखा कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो। फिलहाल ये मुझे बताओ कि फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट की नंबर 34 बताता हूं। जैसे कंट्रोल F किया तो फाइंड आता है, वैसे Alt F अगर मैं प्रेस करूंगा तो फाइल मेनू आ जाता है, यानी कि फाइल एक्सेस करने के लिए आप Alt F बटन प्रेस करेंगे तो फाइल आ जाता है। और वैसे अगर आप शॉर्टकट की नंबर 35 जानना चाहते हो तो Alt H कीजिए, होम टैब आ जाता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बस आपको बताया। Alt H होम टैब में से कोई भी शॉर्टकट कीज आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। Alt F और Alt H हमेशा याद रखना है, बहुत सारे शॉर्टकट्स ये बहुत सारी जगहों पे आपको यूज हो सकता है। शॉर्टकट की नंबर 36 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल टैब यानी कि एक वर्कबुक से आप दूसरे वर्कबुक में यहां पे स्विच हो सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ओपन वर्कबुक जो भी है, एक्सेल शॉर्टकट की 101 मेरा ओपन है कंट्रोल टैब, और दूसरा वर्कबुक जो भी ओपन है बुक 6।
तो एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में स्विच होने के लिए आप कंट्रोल टैब बटन यूज कीजिए। वैसे आप अल्ट टैब अगर प्रेस करते हो तो विंडोज में जो भी एप्लीकेशंस रनिंग है उनमें आप मूव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल टैब से एक वर्कबुक से आप दूसरे वर्कबुक में यहाँ पे जंप कर सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 37 में शिफ्ट F3 है। शिफ्ट F3 अगर आप प्रेस करते हो तो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आता है। अगर आपको कोई फंक्शन इंसर्ट करना है जैसे वी लुकअप या फिर सम या फिर मैक्सिमम कोई भी है तो शिफ्ट F3 कीजिए, फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आता है और यहां से आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे इस फंक्शन को बहुत सारे अल्टर ऑप्शंस भी है, अल्टरनेट ऑप्शंस भी है, आपको पता रहेगा, लेकिन यहां पे मैंने बताया कि शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट की इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहां से आप कोई भी फॉर्मूला फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं आपके सेल के अंदर। शॉर्टकट की नंबर 38 में है मैक्रो की शॉर्टकट की। मैक्रो अगर रन करना है, अपने बनाए हुए मैक्रो रन करना है तो अल्ट F8 प्रेस करना है। मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आता है, यहां से बने बनाए मैक्रोज आप रन कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। नाम देके यहाँ पे क्रिएट का आइकॉन हाईलाइट होता है और क्रिएट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मैक्रो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैंने ऑलरेडी मैक्रो से रिलेटेड वीडियोस डाले हैं कि मैक्रो होता क्या है, कैसे बनाते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो जरूर डिस्क्रिप्शन में मैक्रो की लिंक चेक कीजिएगा। शॉर्टकट की नंबर 39 में है ये जो मैक्रोज बनते हैं उसकी लैंग्वेज कहां पे सेव होती है, उसके लिए अल्ट F11 प्रेस करना है। अगर आपको देखना है मैक्रोज कहां पे सेव होते हैं तो अल्ट F11 प्रेस करके यहां पे उसके मॉड्यूल्स आ जाते हैं और उसको VBA बोलते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक्सेल में अगर आप कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेल आपका काम करे, ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो जरूर ये आपको सीखना चाहिए। और विजुअल बेसिक की सीरीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है। मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके देखेंगे तो वहां पे ढेर सारे वीडियोस, उसमें विजुअल बेसिक की प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी, हिंदी में एक्सप्लेन की हुई। दोस्तों जरूर सीखिए, एक्सेल में कुछ नया और इनोवेटिव करना चाहते हो तो। शॉर्टकट की नंबर 40 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल राइट एरो प्रेस करती है, आप डायरेक्टली राइट साइड के सेल में आ जाते हैं। कंट्रोल लेफ्ट एरो दिखाई दे रहा है आपको, और कंट्रोल डाउन एरो डायरेक्ट बॉटम के सेल में, कंट्रोल अप एरो। सो जो लास्ट सेल है उसमें मूव करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट एरो, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो, ये आप 40 नंबर और 41 नंबर की शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। 40 नंबर की यानी कि कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट, 41 कंट्रोल अप एंड डाउन। अब बढ़ते 42 नंबर की शॉर्टकट की तरफ। 42 में है अगर आप एक सेल आगे जाना चाहते हो तो वैसे राइट एरो करके जा सकते हैं आप ऐसे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टैब बटन प्रेस करके भी आप जा सकते हैं। लेकिन पीछे आना है तो क्या करेंगे आप, लेफ्ट एरो नहीं करना है, शिफ्ट टैब भी कर सकते हैं आप। शिफ्ट टैब करेंगे तो ऐसा प्रीवियस सेल पे जंप कर सकते हैं आप। टैब बटन से आगे जाना, शिफ्ट टैब से पीछे आना, ये है 42। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 43। अगर कोई भी सेल पे कहीं पे भी जंप करना है आपको तो कोई भी सेल पे जंप करने के लिए आपको प्रेस करना है बस F5। जी हाँ, F5 प्रेस करते हो तो गो टू का डायलॉग बॉक्स आता है। वैसे इसके लिए कंट्रोल G भी आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो गो टू का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें आपको जाना है, कौन से सेल पे जाना है, B10 पे जाना है तो B10 टाइप कीजिए और ओके, B10 पे भी आप जा सकते हैं। सिंपल है। गो टू से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है, गो टू में यहाँ पे एक स्पेशल आइकॉन है और गो टू स्पेशल में क्या क्या चीजें होती है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों। ये बहुत सीखना जरूरी है, एक्चुअली आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो गो टू स्पेशल, पेज स्पेशल, ये सारी स्पेशल चीजें आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों। फिलहाल गो टू का यूज तो मैंने बता दिया कि कोई भी सेल पे जंप करने के लिए गो टू या F5 बटन आप प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 44, यहां पे आपको मैं बताऊं कि कोई भी सेल में अगर फॉर्मूला है और उसे एडिट करना है तो आप F2 बटन प्रेस कीजिए, या फिर टेक्स्ट भी एडिट करना है तो भी F2 बटन। जैसे मुझे इस डेट में 16 करना है तो मैं यहां पे अगर डायरेक्टली टाइप करने जाऊंगा तो ये इरेज हो जाएगा, आपको पता है ऐसे। तो मैं करूंगा क्या, F2 बटन प्रेस करते तो एडिट एक्टिव सेल या एडिट एक्टिव फॉर्मूला, वहां पे फॉर्मूला है फिलहाल, तो फॉर्मूला एडिट करने के लिए भी आप F2 कर सकते हैं। एडिट एक्टिव सेल उसको कहा जाता है। F2 बटन याद रखिएगा। और अगर आप शिफ्ट F2 करते हैं, मतलब इस सेल के बारे में आपको एडिशनल कुछ लिखना है तो आपको शिफ्ट F2 करना है। यह है शॉर्टकट की नंबर 45, यानी कि शिफ्ट F2 करने के बाद आप यहां पे इस सेल के बारे में कुछ कमेंट लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज वगैरह, कुछ भी लब लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा यहां पे, लेकिन कोई भी सेल में अगर कमेंट लिखना है, एडिट करना है उस कमेंट को, तो शिफ्ट F2 याद रखना है। F2 होता है एडिट सेल कंटेंट, लेकिन शिफ्ट F2 होता है इंसर्ट कमेंट और एडिट कमेंट, याद रखिएगा। शॉर्टकट की नंबर 46, यहां पे अगर आपको कुछ कंटेंट कट करने, ये भी बेसिक शॉर्टकट की है, कंट्रोल X कीजिएगा सिलेक्ट करके और दूसरी जगह पे कंट्रोल V कीजिएगा। कंट्रोल X कट, कंट्रोल V पेस्ट, ये तो बेसिक शॉर्टकट की है ना। शॉर्टकट की नंबर 46 तो मैंने बताई, 47 भी बताई कट और पेस्ट, लेकिन 48 में मैं आपको बताऊं कॉपी और पेस्ट कीजिए, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये भी आपको पता ही होगा यार, थोड़ी सी बेसिक शॉर्टकट की है जो मुझे लगा बताना चाहिए। लेकिन 49 नंबर की शॉर्टकट की जरूर आपको पता नहीं रहेगी। जैसे आप कॉपी करते हो और कंट्रोल अल्ट V करते हो तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। कंट्रोल अल्ट V यानी कि पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल क्या होता है मैंने वीडियो बना दिया है भैया, हाथ ऊपर कर देते हो क्योंकि दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बहुत सारे
सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा ही होगा, मैंने चैनल पे डाला है। कंट्रोल अल्ट वी करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जो कि शॉर्टकट की नंबर 49। शॉर्टकट की नंबर 50, लगभग आधे शॉर्टकट की तरफ हम पहुंच गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहती है, ये उसका साइन है दोस्तों। आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आपने 50 नंबर की शॉर्टकट की तक वीडियो देख लिया है, आगे भी आप देखेंगे उम्मीद करता हूं। फिलहाल अल्ट एंटर करके देखेंगे क्या होता है। ये शॉर्टकट की नंबर 50 में होता क्या है कि अगर मैं यहां पे कुछ नाम लिखूं, जैसे मैंने नाम लिखा मेरा सतीश और ढवले मुझे लिखना है, तो मैं अल्ट एंटर बटन प्रेस करूंगा, मैं नीचे सेल में लिख सकता हूं। तो एक ही सेल में अगर आप एंटर बटन डायरेक्ट प्रेस करते हो तो नीचे की सेल में कर्सर आ जाता है, लेकिन आप उसी में एंटर करके लिखना चाहते हो तो अल्ट एंटर कीजिएगा, ब्रेक हो जाता है, नीचे आप लिख सकते हैं उस रो के अंदर। इस तरह से सिंपल है। शॉर्टकट की नंबर 51 में मैं आपको बताऊं कि ये इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं रहेगी, है क्या, मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए मैं इस लिस्ट को यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे नाम टाइप करता हूं। इस नाम देने का क्या फायदा होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूं, सेल्स ही नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसे सेल्स नाम दे दिया है इस लिस्ट को। अब मैं करता क्या हूं, यहां पे इज इक्वल टू सम, मुझे सम करनी है, लेकिन सम के अंदर मैं यहां पे बस F3 बटन प्रेस करूंगा। F3 बटन प्रेस करने के बाद पेस्ट नेम में मेरे पास जो लिस्ट मैंने नाम दी है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सेल्स नाम दिया है, मैं ओके करूंगा, और जैसे मैं सेल्स को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है वो कैलकुलेशन, मतलब इसका टोटल हो चुका है। मुझे रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जितने भी नाम मैं यहाँ पे असाइन करूंगा इस लिस्ट के लिए, वो सारे के सारे मुझे इसे F3 में दिखाई देंगे। जब आप फॉर्मूला टाइप करेंगे, याद रखिए, जब आप फॉर्मूला टाइप करेंगे तब आप F3 करेंगे तो नेम को पेस्ट करने के लिए स्क्रीन आती है, F3 यानी पेस्ट नेम्स। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी नाम इसे सिलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं जो कि आपने ऑलरेडी असाइन किया है, लेकिन आपको उसका नाम देना बहुत जरूरी है। इस लिस्ट को सिलेक्ट करके नाम दीजिए, और नाम देते समय एक बात याद रखना है कि नाम में स्पेस वगैरह नहीं चलेगा, ही याद रखिएगा दोस्तों। ये शॉर्टकट की नंबर 52 और 53 में मैं आपको बताऊं कि 52 में यह है कि इस फॉर्मूला में सपोज मैं यहां पे कुछ भी नहीं करना चाहता हूं तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाता है, मतलब जैसे वैसे रह जाता है। या फिर इस फॉर्म यहां पे मैंने कुछ टाइप कर दिया और जो मुझे नहीं चाहिए था, पहले चाहिए था जो पहले वाला डेटा था, तो एस्केप बटन प्रेस करने से वो पहला वाला आ जाता है। एस्केप बटन बहुत यूजफुल है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। मतलब आपको गलती से आपके सेल में कुछ भी टाइप हो गया और आपको ये चाहिए तो इसे एंटर कर देना है। ये 53 नंबर की शॉर्टकट की है हमारी। और अगर आपको नहीं चाहिए तो एस्केप करना है, ये है 52 नंबर। सो 52 एंड 53 बहुत यूजफुल है, बहुत सारे लोग यूज करना नहीं जानते। एस्केप बटन का जरूर यूज कीजिए। एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इस सेल में ऐड हो जाएगा, लेकिन एस्केप करेंगे तो ये पुराना जो कंटेंट है वो टाइप मतलब दिखाई देगा। एस्केप मतलब कैंसिल, एंटर मतलब एक्सेप्ट, दैट्स इट। शॉर्टकट की नंबर 54 में है अल्ट एच एच। इससे क्या होगा, इस सेल को कलर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बिना माउस से इस सेल को अलग अलग कलर कर सकता हूँ, बस राइट एरो और लेफ्ट एरो घुमाऊंगा और जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर अप्लाई करूंगा। अल्ट एच एच, अल्ट प्रेस करके एच प्रेस कीजिए, फिर से एच प्रेस कीजिए। यहाँ पे ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट की, मतलब आपको अल्ट एच प्रेस करने के बाद फिर से दोनों शॉर्टकट की प्रेस रखने की जरूरत नहीं। अल्ट एच प्रेस कीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए और फिर से एच ही प्रेस कीजिए, यानी कि फिल कलर। और शॉर्टकट की नंबर 55 में मैं आपको बताऊं कि यहां पे अगर डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये डेटा में बॉर्डर मैंने नहीं दी है, तो मुझे बॉर्डर देना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट तो आप शॉर्टकट की से कर सकते हैं, मैंने माउस से कर लिया फिलहाल। आप इसके लिए अल्ट एच बी ए कर सकते हैं, बी ए यानी ऑल बॉर्डर। अल्ट एच बी ए मैं प्रेस करता हूं, यहां पे ऑल बॉर्डर आ चुका है। इंटरेस्टिंग, इसे मैं अंडू कर देता हूं। लेकिन आप आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो शॉर्टकट की नंबर 56 करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करने से आउटलाइन बॉर्डर आ जाती है। यहां पे देख सकते हैं, अभी आप मैंने सिलेक्शन हटा दिया तो आपको दिखाई दे रहा है बस आउटलाइन बॉर्डर बाकी है। जैसे यहां पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस कर दिया। एंड प्रेस करने के बाद यहां पे ये आउटलाइन बॉर्डर आ चुका है। तो बस आउटलाइन बॉर्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड। और शॉर्टकट की नंबर 57 में इस बॉर्डर को हटा देना है, कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर ये साइन प्रेस कर देना है। यहां पे आउटलाइन बॉर्डर गायब, आउटलाइन बॉर्डर कंट्रोल शिफ्ट एंड, आउटलाइन बॉर्डर रिमूव, कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर। शॉर्टकट की नंबर 58 जिसमें है कंट्रोल 9 रो हाइड हो जाएगा। देखिए रवि वर्मा हाइड